हम अभी 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ने कोई। हम लोग चाहते हैं कि क्यों मेरिट लिस्ट से नाम छाटा गया है, हम लोग इसका कारण जानना चाहते हैं। फर्जी कॉलेज से पढ़े हैं, अगर हम पढ़े लिखे बच्चे नहीं तो इतने मार्क्स आए कैसे हैं हमारे? इतने टाइम तक हम लोग को नहीं पढ़ा सकती, 5-7 साल टाइम दिया, अब कितना टाइम देंगे? बीटीएससी बिना किसी रीजन के ऐसे ही हमारा नाम नहीं देगा मेरिट लिस्ट में। हम लोग को हर तरह से क्वालिफाइड किया गया है, बस मेरिट लिस्ट में नाम, बस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, बिना किसी रीजन के, कोई रीजन नहीं है। हमारा आगे कदम होगा, हम ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे लंबे समय तक। भूख हड़ताल भी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली और झारखंड के बाद अब आग बिहार में भी उठने लगी है। बिहार के छात्र भी अब एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम बीटीएससी कार्यालय के बाहर हैं, जहां भारी संख्या में स्टूडेंट्स जो बीटीएससी एक्सरे टेक्नीशियन है वो पहुंचे। हाथों में एडमिट कार्ड है और जोर जोर से चीख चीख कर सरकार को अपनी मांगे सुना रहे हैं। 4 मुख्य मांगे हैं, बैनर पर भी लिखा है, लेकिन इनकी आवाज हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर वो 4 मांगे कौन कौन सी है। आपका नाम क्या? मोहित कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ। मोहित जी, क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि हमने 5-25 नियमावली से हमने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था। हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसके बाद ऑब्जेक्शंस हुए, ऑब्जेक्शंस हुए बीटीएससी के द्वारा, वो भी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आके बीटीएससी कार्यालय में जमा किए और हमें क्वालिफाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद भी ऑब्जेक्शन हुए और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकला, जिसमें डीबी में जो क्वालिफाइड छात्र हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। जी हाँ। किसी से बात हुई? नहीं, अभी तक तो किसी भी अधिकारी से बात नहीं हुई है इस संबंध में। हम अभी 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ने कोई मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे क्या कदम होगा? हमारा आगे कदम होगा, हम ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे लंबे समय तक। भूख हड़ताल भी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। कहाँ से आए आप? हम यहीं पटना से ही आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदनान सानी हुआ। लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। पूर्व में भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। हम लोग चाहते हैं कि कोई आके हम लोगों को सुझाव दे इस बात का। हम लोग प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि क्यों मेरिट लिस्ट से नाम छाटा गया है, हम लोग इसका कारण जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, और गेट के बाहर कुछ छात्राएं भी हैं जो आई हैं। मेरिट लिस्ट आ गया, हाथों में आपके एक पेपर है। ये पेपर क्या है? हमारा स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड। मेरिट लिस्ट में आपका भी आप नाम? हमारा मार्क्स देख सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स 69। अगर हम गलत कॉलेज से पढ़े हैं, फर्जी कॉलेज से पढ़े हैं, अगर हम पढ़े लिखे बच्चे नहीं तो इतने मार्क्स आए कैसे हैं हमारे? बीटीएससी बिना किसी रीजन के ऐसे ही हमारा नाम नहीं देगा मेरिट लिस्ट में। ये देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग को हर तरह से क्वालिफाइड किया गया है, बस मेरिट लिस्ट में नाम, बस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, बिना किसी रीजन के, कोई रीजन नहीं है और हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। मानसिकता है कि हम लोग कितना कम बच्चों को ले। देखिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अंदर में एक स्टूडेंट बैठी हैं और वो रो रही हैं। देखिए, लंबे समय से लोग जो है तैयारी करते हैं, तैयारी कर कर वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं, कुछ बनने के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन अचानक मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई होने के बाद भी नाम नहीं आना, ये बड़ा सवाल खड़े करता है। आपकी वो फ्रेंड है? आपकी वो फ्रेंड? जी, मेरी सीनियर है वो। क्या हो गया? मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। हम लोग को वैलिड रीजन चाहिए, हमको रिटर्न चाहिए। भी तो निकल गया है ना, 2018 के वो लोग पास आउट है। इतने दिन के बाद वैकेंसीज आए, उसके बाद वो लोग पास आउट किए, उसके बाद नहीं रखेंगे तो वो लोग का उम्र क्या रह गया है? हम लोग का 4-4 साल 5-5 साल हो गया हम लोग को वहाँ से क्वालिफाई, ये क्या बोलते हैं, डिग्री कंप्लीट किए हुए। इसके बाद अगर हमने पढ़ाई भी करा तो कहीं भी पढ़ाई करने के लिए 3 साल तो हम लोग को चाहिए, 2 साल चाहिए। उसके लिए हमारी फैमिली राजी नहीं है। इतने टाइम तक हम लोग को नहीं पढ़ा सकती, 5-7 साल टाइम दिया, अब कितना टाइम देंगे? वो मेंटल प्रेशर के कारण आप खुद देखिए कितनी पागल हो रखी है रो रो के। परसों एक नोटिस आया है, बिहार ड्रेसर के हम अभ्यर्थी हैं। ऑब्जेक्शन में हम लोगों को क्वालिफाई दिखाया गया था और 12/8/2026 को एक नोटिस आता है कि 10 लोगों को, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और रीजन कुछ नहीं है। रीजन सिर्फ इतना है कि हम जो कोर्स था ड्रेसर का वो 2017 सेशन था, 16-17, और हम 17 में एग्जाम दिया, 18 में कंप्लीट हो गया। मार्कशीट भी 18 का है मेरे पास और उसी मार्कशीट के बेसिस पे हम फॉर्म डाले, एग्जाम पर क्वालिफाई कर गए, सब कुछ हो गया। और अभी ये कह रहे हैं कि आप प्रोविजनल फॉर्म भरने के बाद निकाले, इस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, जबकि ऑब्जेक्शन पोर्टल पे क्वालिफाई किया गया था।
और फिर अभी परसों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बिल्कुल, किसी की आंख में आंसू है तो कोई आस लगाकर बैठा है कि ये कार्यालय के अधिकारी इनकी मांगों को सुन लेंगे। लंबे समय से लोग पढ़ाई करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो लोग टूट जाते हैं। अंदर में कुछ लोग गए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। देखिए अंदर की भी तस्वीर एक बार हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस के अधिकारी हैं, बीटीएससी के अधिकारी हैं और अपनी मांगों को लेकर छात्रों के बीच वार्तालाप चल रही है और बाहर में और अंदर में छात्राएं रो रही, उनके आंखों में आंसू। एक आस है कि कोई सुनने आएगा, कोई हम इनकी मांगों को सुनेगा। बहरहाल आपके सुझाव क्या हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।